आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त ईरान और अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है और दोनों ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत करीब आ गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू साइड लाइन हो गए हैं। ऐसी तस्वीर उभर करके आ रही। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्या वाकई वो अमेरिका जिसने ये कहा कि हम तख्ता पलट करेंगे, रेजीम चेंज करेंगे, वो अमेरिका जिसने अभी 3 दिन पहले जिस तरह से बम्बार्टमेंट किया ईरान के ऊपर और न्यूक्लियर साइट के ऊपर, और वो ईरान के जिसने पलट कर वार किया तमाम अमेरिकी बेस पर, अब जो खबर आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली। तेहरान में जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न, और उधर जो डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल से नेतन्याहू के पैर के नीचे से जमीन निकाली। नेतन्याहू जो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है और बहुत जल्द वो जेल की सलाखों में होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि जितनी तबाही उन्होंने करवाई है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब उनके शिकंजे से बाहर आ गए। हो सकता है कोई ऐसी चीज रही हो। अब बात क्या है वो सुन लीजिए, बड़ी चौंकाने वाली बात है, बड़ी अजीब और गरीब बात है। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किया है कि वो अब अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और मजीद जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मजीद जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि उनकी बात पर लोग कहते हैं यकीन करें ना करें जो भी है, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन यही। और सुनिए, और फिर मैं पूरा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा और वो बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बार बार कई मैंने नेशनल चैनल पर भी ये बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दरअसल जो भी बात रही हो, लेकिन वो नेतन्याहू के शिकंजे में थे और अब शायद वो शिकंजा टूट गया या जो भी है। लेकिन देखिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इजराइल शुरू से ही जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करता रहा है। मंगल को ट्रंप ने इजराइल के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि वो इजराइल की कार्रवाई से खुश नहीं है। ये कब? जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया था कि अब सीज फायर हो गया है, दोनों मुल्क सीज फायर के लिए सहमत हो गए, उसके बाद भी आप देखिए कि इजराइल ने हमला कर दिया, सीज फायर के खिलाफ वर्जी कर दी और उसके जवाब में ईरान ने किया। ये फर्क देखिए, क्यों नेतन्याहू जंग चाहते हैं। क्या जो बिल क्लिंटन, जो साबिक सदर अमेरिका के हैं, जिन्होंने कहा कि दरअसल कुर्सी को बचाने के लिए जंग बढ़ाई गई, क्योंकि डर था नेतन्याहू को कहीं ऐसा ना हो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी है और वॉर क्रिमिनल भी वो साबित हो चुके हैं, तो उनका जेल जाना तय है और इसीलिए वो जंग बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक जंग चलेगी तब तक वो बचे रहेंगे। ये बिल क्लिंटन कह रहे हैं। और सुनिए, इस बयान के चंद घंटे बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को एक और झटका दिया। एक तो ये झटका दिया कि उन्होंने माना कि जंग बंदी के खिलाफ वर्जी इजराइल कर रहा है, नेतन्याहू कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये क्यों कहा? दूसरी बात, दूसरा झटका, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली की मुखालफत करते हैं, जबकि उन्होंने 2 रोज कबल अंदिया यानी खबरदार किया था, धमकी दी थी कि वो इसकी हिमायत करते हैं, यानी वो रेजीम चेंज चाहते हैं। ये 2 दिन पहले का बयान है। 2 दिन बिल्कुल उलट बयान आया है, बिल्कुल इजराइल के खिलाफ उलट बयान आया, बिल्कुल इजराइल के खिलाफ बयान आया है, जिससे नेतन्याहू की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन ऐसा बयान क्यों आया, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन सुन लीजिए। नेतन्याहू अपनी कई तकारीर में कह चुके हैं कि ईरान की खामनाई हुकूमत अमन की राह में रुकावट है और वो ईरान के अवाम और खित्ते के लिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अब ट्रंप ने वादे कर दिया है कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली के हक में नहीं है। हुकूमत की तब्दीली इंतशार का बायस बनेगी। ट्रंप ने नीदरलैंड जाते हुए एयरफोर्स 1 में सहाफियों को बताया कि हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी फैलेगी, जबकि नेतन्याहू ने इस इंटरव्यू में कहा था कि सैयद अली खामनाई की मौत से ये लड़ाई बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म हो जाएगी। यानी उनकी मौत की बात कही थी और ये कहा था कि हमें पता है वो कहां है और जब चाहे मार दें, अभी वक्त नहीं, वगैरह वगैरह। ताहम
2 दिन कबल ट्रंप ने सच सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो हुकूमत क्यों नहीं बदलती। लेकिन कतर पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप का लबो-लहजा बदलता दिखाई दे रहा है और अब वो ईरान के साथ पंगा लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये क्या, इससे क्या समझा जाए, क्या है इसके पीछे। और सुनिए क्या व्हाइट हाउस ने एक बयान जो जारी किया वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसी दौरान इस बहस के बढ़ने के बाद व्हाइट हाउस ने पीछे हटते हुए कहा कि फैसला ईरानी अवाम पर मुनहसिर है और यह अमेरिकी फौज का हदफ नहीं है। साथ ही इस जंग के बाद ईरान समेत पूरी दुनिया में सैयद अली खामनाई की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब वाह हो रही है और इसीलिए आप देखिए कि जश्न मनाया जा रहा है पूरे तेहरान में इस वक्त, क्योंकि ये जीत जो है वो बहुत बड़ी जीत है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जाए और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप अब तक नेतन्याहू के शिकंजे में? बात समझिए, इलेक्शन के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका फर्स्ट, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में हम अमन लाएंगे, शांति लाएंगे और गजा और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है ये हम जंगबंदी कराएंगे। और हलफ लेने से पहले, सदारती ओहदा कबूल करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह काम करवाया भी। वहां पे जंगबंदी हुई, लेकिन जंगबंदी के खिलाफ वर्जी किसने शुरू की? नेतन्याहू ने। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार खतरे में थी। जितना लंबा सीज फायर होता उतनी उनकी सियासत को खतरा होता, लिहाजा ये जंग को बढ़ाते रहे। अब आप देखिए कि किस तरह से कत्लेआम जारी है, सिर्फ इसलिए कि हम अगर फिलिस्तीन या गजा में फतेयाब हो गए तो हम फिर हुकूमत में आ जाएंगे, लोग हमें कबूल कर लेंगे। इस लालच में जुआ दांव ये नेतन्याहू कर रहे थे। जब वहां मामला नहीं बना तो इन्होंने, और इनकी हालत खस्ता होती जा रही थी। और मैं आपको बताऊं कि गजा में आईडीएफ के लोग मारे जा रहे हैं, वहां हमास जो इनको कड़ी टक्कर दे रहा है और अब तक कैप्टिव नहीं छूटे। वहां नेतन्याहू हार गए एक तरीके से देखा जाए तो। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि जब फोर्स में लोग कम हुए तो इन्होंने कहा कि हम मदारिस के बच्चे जो इजराइल में मदारिस हैं रब्बियों का, वो हम लेकर के आएंगे। इसकी मुखालफत हुई और सरकार जा रही थी वहां पे, बाकायदा वोटिंग हुई, लेकिन इन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा। अब 1 हफ्ते में कैसे सरकार को बचाते, तो इन्होंने फौरन आनन फानन में अमेरिका के न चाहते हुए भी इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि बाद में जो भी है, लेकिन बयान अमेरिका का आया कि हम इस जंग में शामिल, मतलब किसी न किसी तरीके से हमें बहरा। लेकिन बात तब भी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ईरान ने भरपूर जवाब देना शुरू किया और 1-2 जवाब नहीं दिया, बड़े तगड़े, यानी 12 दिन तक। और आप देखिए कि हैफा पोर्ट हो, बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, तेल अवीव हो, वॉर मिनिस्ट्री हो इनके, या होम मिनिस्ट्री हो, या और बड़े बड़े इदारे, सबको ईरान ने मिसाइल से अपना निशाना बनाया, तबाह करके रख दिया। पहली बार इतनी तबाही, और वहां से हजारों हजार लोग भागने लगे। अब इनको लगा कि ये तो उल्टा हो गया। अब नेतन्याहू ने फिर डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर डाला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन शायद यह नेतन्याहू का प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप पे कि आप हमला करो। और फिर आपने देखा कि अचानक अमेरिका ने जो भी है लेकिन ईरान पर हमला किया। लेकिन हमला ऐसा था कि कुछ भी नहीं हुआ, ईरान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि और नुकसान हुआ अमेरिका का बहुत बड़ा। अब जब इससे ही बात नहीं बनी, अब देखिए कि अमेरिका ने जैसे ही हमले किया उसके 2 घंटे बाद ईरान ने बहुत बड़ा अटैक इजराइल पर किया, जिससे बहुत बड़ी तबाही, 10,000 एक साथ लोगों को भागना पड़ा। तो ये सिचुएशन आप देखिए वहां की कि किस तरह की वहां पैदा हो रही सिचुएशन, मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद आप देखिए कि जब बात यहां भी नहीं बनी तो अब हाथ पैर ढीले हो गए नेतन्याहू के। अब क्या वो कह रहे हैं कि अमेरिका से कि आप मुस्तकिल परमानेंट जंग में आ जाइए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए तैयार नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के, उनका बयान आया कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते। जैसे ही ये बयान आया दूसरे दिन फिर ये प्रेशर होने लगा
कि नहीं आप जंग कीजिए, ये नेतन्याहू चाहते थे। लेकिन अब जब ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मुस्लिम ममालिक वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो ईरान को जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अवाम जो है, मुसलमान दुनिया का और इंसानियत को मानने वाले भी, वो सब अभी ईरान के साथ खड़े। खुद अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ईरान का झंडा लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। खुद जो अमेरिकन कांग्रेस है उसमें यह सवाल किया जा रहा है अमेरिकी सदर से कि बगैर कैबिनेट की मंजूरी से आपने ईरान पे हमला कैसे किया। यह जो सवाल उठ रहा है इसमें फंसते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार खतरे में। आप ये ना समझिए कि नोबेल इनाम की बात चल रही है कि पीस प्राइज के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, नहीं, अपनी सरकार को बचाने के लिए। उन्हें पता है कि अगर हमने अब अमेरिका फर्स्ट नहीं रखा तो हमारी सरकार चली जाएगी, और यही वजह है कि अमेरिका फर्स्ट और मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम इनसे करता जा रहा है। आप देखिए कि रूस और चाइना के साथ सारा मिडिल ईस्ट चला जाएगा, ये पैदल हो जाएंगे इजराइल के चक्कर में और नेतन्याहू की बेवकूफी के चक्कर में। यही वजह है कि अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त फैसला लिया है और कहा है कि न तो हम रिजीम बदलने जा रहे हैं ईरान की और ना ही हम जंग करने जा रहे हैं, और ये सब जो है इजराइल कर रहा है, नेतन्याहू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शिकस्त नेतन्याहू की है और हमें लग रहा है कि बहुत जल्द अब टू नेशन थ्योरी पर भी बात होगी, बहुत जल्द। हालांकि ईरान उसको नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप 2 रियासती हल पर बहुत जल्द ऐलान करेंगे, और यह ऐलान अपनी हुकूमत को बचाने के लिए भी होगा और नोबेल इनाम के लिए भी होगा। बहरहाल जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यह यकीन रखिए कि अब फिलिस्तीन आजाद होने वाला है, गजा में अब अमन आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।